नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फीफा विश्व कप 1978 फीफा वर्ल्ड कप 1978। चलिए देखते हैं। 1978 को 11वें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। इस वर्ल्ड कप की मेजबानी का मौका अर्जेंटीना को मिला और यह विश्व कप 1 जून से 25 जून 1978 तक चला। इस विश्व कप को 5 शहरों के 6 स्टेडियमों में खेला गया, जिसमें 38 मैच खेले गए और कुल मिलाकर 102 गोल किए गए। फाइनल मैच ब्यूनस आयर्स शहर के मॉन्यूमेंटल स्टेडियम में खेला गया। फीफा वर्ल्ड कप 1978 की आधिकारिक मेजबान एडिडास टैंगो थी। फीफा वर्ल्ड कप 1978 में अर्जेंटीना के मैरियो कैम्प्स ने सबसे अधिक 6 गोल किए। गोल्डन बूट अर्जेंटीना के मैरियो कैम्प्स को दिया गया। बेस्ट यंग प्लेयर इटली के एंटोनियो कैबरिनी को दिया गया। फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी अर्जेंटीना को दिया गया। अब देख लेते हैं मेजबान का चयन। 6 जुलाई 1966 को लंदन, इंग्लैंड में फीफा द्वारा अर्जेंटीना को 11वें विश्व कप के मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया। अब देख लेते हैं वर्ल्ड कप का फॉर्मेट। 1978 की प्रतियोगिता के प्रारूप को 2 ग्रुप स्टेजों में तैयार किया गया था। कोई क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल नहीं खेला गया। पहले ग्रुप स्टेज मैचों में 16 टीमों ने 4-4 के ग्रुप में कॉन्टेस्ट किया। प्रत्येक टीम को कम से कम एक बार अपने ग्रुप में अन्य टीमों से मैच खेलना था। जीत के लिए 2 अंक और ड्रॉ के लिए 1 अंक दिए जाते थे। यदि टीमों के पॉइंट्स बराबर होते तो गोल अंतर का उपयोग किया जाता। दूसरे ग्रुप स्टेज मैच में 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में विभाजित किया गया था। प्रत्येक ग्रुप के विजेता को फाइनल में एक दूसरे से खेलना था और प्रत्येक ग्रुप के दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को तीसरे चौथे स्थान के लिए एक दूसरे के साथ मैच खेलना था। अब देख लेते हैं सम्मिलित देश। 1978 के फीफा विश्व कप क्वालिफिकेशन राउंड में 16 स्थानों के लिए कुल 107 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें पहली बार केवल मेजबान राष्ट्र अर्जेंटीना ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो पाया और गत विश्व कप चैंपियन वेस्ट जर्मनी को क्वालिफाई करने के लिए कॉन्टेस्ट करना पड़ा। 1978 से फीफा वर्ल्ड कप में गत विश्व कप चैंपियन को ऑटोमेटिक क्वालिफाई के नियम को हटा दिया गया। इंग्लैंड लगातार दूसरे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहा। यूरोपीय चैंपियन चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और सोवियत संघ भी क्वालिफाई करने में विफल रहे। ईरान और ट्यूनीशिया पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने में सफल रहे। अब देख लेते हैं कौन कौन से देश ने भाग लिया था। एशिया से ईरान ने, अफ्रीका से ट्यूनीशिया ने और यूरोप से ऑस्ट्रिया, फ्रांस, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, स्कॉटलैंड, स्पेन, स्वीडन, वेस्ट जर्मनी। नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका से मैक्सिको और साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू। अब देख लेते हैं फर्स्ट राउंड ग्रुप मैचेस। ग्रुप फर्स्ट, इसमें 4 टीमें थी, इटली, अर्जेंटीना, फ्रांस और हंगरी, जो आपस में भिड़ी थी। और पॉइंट्स टेबल में इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। इटली के 6 पॉइंट्स थे, अर्जेंटीना के 4, फ्रांस के 2, हंगरी के 0। तो यहाँ से इटली और अर्जेंटीना नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए थे और फ्रांस और हंगरी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। ग्रुप सेकंड में पोलैंड, वेस्ट जर्मनी, ट्यूनीशिया और मैक्सिको आपस में भिड़ी थी और पॉइंट्स टेबल में इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। पोलैंड के 5 पॉइंट्स थे, वेस्ट जर्मनी के 4, ट्यूनीशिया के 3, मैक्सिको के 0। तो पोलैंड और वेस्ट जर्मनी नेक्स्ट राउंड में पहुंचे थे और ट्यूनीशिया और मैक्सिको बाहर हो गए थे वर्ल्ड कप से। अब देख लेते हैं ग्रुप 3 मैच में। इसमें ऑस्ट्रिया, ब्राजील, स्पेन और स्वीडन आपस में भिड़ी थी और पॉइंट्स टेबल में इनके पॉइंट देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया के 4 पॉइंट थे, ब्राजील के भी 4, स्पेन के 3 और स्वीडन के 1। ऑस्ट्रिया और ब्राजील के सेम पॉइंट थे और गोल डिफरेंस भी इनका सेम था, लेकिन ऑस्ट्रिया ने ग्रुप मैच में ज्यादा गोल किए थे, 3 गोल किए थे और ब्राजील ने 2 गोल किए थे। इसलिए ऑस्ट्रिया को टॉप रैंकिंग मिली थी और ब्राजील को सेकंड रैंकिंग मिली थी। तो यहाँ इस ग्रुप से ऑस्ट्रिया और ब्राजील नेक्स्ट ग्रुप में पहुंचे थे, स्पेन और स्वीडन बाहर हो गए। ग्रुप 4, पेरू, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और ईरान आपस में हुई थी और पॉइंट्स टेबल में उनके पॉइंट्स देख लेते हैं। पेरू के 5 पॉइंट थे, नीदरलैंड के 3, स्कॉटलैंड के 3 और ईरान के 1। तो नीदरलैंड और स्कॉटलैंड गोल डिफरेंस नीदरलैंड का
स्कॉटलैंड से अधिक था, इसलिए नीदरलैंड सेकंड पोजीशन में आया था और पेरू और नीदरलैंड यहाँ से नेक्स्ट राउंड में पहुंचे थे। स्कॉटलैंड और यूनान बाहर हो गए थे। अब देख लेते हैं सेकंड राउंड ग्रुप मैचेस। यहाँ पे ग्रुप ए मैचेस में नीदरलैंड, इटली, वेस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया आपस में भिड़ी थी। देख लेते हैं पॉइंट टेबल में इनके पॉइंट्स। नीदरलैंड के 5 पॉइंट थे, इटली के 3, वेस्ट जर्मनी के 2, ऑस्ट्रिया के 2। तो यहाँ से नीदरलैंड तो फाइनल में पहुंचा था और इटली थर्ड पोजीशंस के लिए यहाँ से नेक्स्ट राउंड में पहुंचा था। ग्रुप बी मैचेस थे। अर्जेंटीना, ब्राजील, पोलैंड, पेरू आपस में भिड़ी थी। तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल में अर्जेंटीना के 5 पॉइंट थे, ब्राजील के 5, पोलैंड के 2, पेरू के 0। तो टॉप रैंकिंग अर्जेंटीना को मिली थी क्योंकि उसका गोल डिफरेंस ब्राजील से अधिक था। तो यहाँ से अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच गई थी और ब्राजील थर्ड प्लेस के लिए नेक्स्ट राउंड में पहुंचा। अब देख लेते हैं तीसरे स्थान के लिए मैच 24 जून 1978 को ब्यूनस आयर्स शहर के मॉन्यूमेंटल स्टेडियम में ब्राजील और इटली के बीच हुआ था और इसमें ब्राजील ने इटली को 2-1 से हराया था। अब देख लेते हैं किस किसने गोल किए थे। इटली की साइड से कैसियो ने 38वें मिनट में गोल किया था। ब्राजील की साइड से निलिनियो ने 64वें मिनट में गोल किया और ब्राजील की साइड से डर्सियो ने 71 में गोल किया। इस प्रकार ब्राजील इटली से 2-1 से जीत गया और थर्ड पोजीशन ब्राजील की है और फोर्थ पोजीशन इटली की है। देख लेते हैं फाइनल मैच जो 25 जून 1978 को ब्यूनस आयर्स के मॉन्यूमेंटल स्टेडियम में अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच खेला गया, जिसमें अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को 3-1 से हरा दिया था आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम। अब देख लेते हैं अर्जेंटीना की फील्ड पोजीशन। इनके गोलकीपर थे उबैल्डो फिलॉल, राइट बैक से खेले थे इनके जॉर्ग ऑल्गन, सेंटर बैक से खेले थे लुइस गैल्वन और डैनियल पैसरेला जो इनके कैप्टन थे। लेफ्ट बैक में खेले थे अल्बर्टो तरंतीनी, डिफेंसिव मिडफील्ड में खेले थे इनके एमरिगो गैलिगो, सेंटर मिडफील्ड में एस्वाल्डो ऑडेल्स और अटैकिंग मिडफील्ड में खेले थे मैरियो केम्स। राइट विंग में खेले थे डैनियल बर्तोनी, लेफ्ट विंग में ऑस्कर एल्बर्टो ऑर्टिज और सेंटर फॉरवर्ड में खेले थे लियोपोल्डो लूक। अब देख लेते हैं नीदरलैंड की फील्ड पोजीशन। इनके गोलकीपर थे जैन जोंगब्रो, स्वीपर पोजीशन से खेल लेते हैं इनके कैप्टन रूथ क्रॉल, राइट बैकवर्ड से विम जेंसिन, सेंटर बैकवर्ड से एर्नी ब्रांड्स, लेफ्ट बैकवर्ड से जैन पुर्तविलिट, राइट मिडफील्ड से जॉन नैक्सिन्स, सेंटर मिडफील्ड से एरिहन, लेफ्ट मिडफील्ड से विली वैंडी करकॉफ, राइट फॉरवर्ड से रैनी वैंडी करकॉफ और सेंटर फॉरवर्ड से जॉनी रीड, लेफ्ट फॉरवर्ड से रॉब रेसनवे। और इस मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को 3-1 से हराया था आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम में। अब देख लेते हैं किस किसने गोल किए थे। अर्जेंटीना की साइड से कैंप्स ने 37वें मिनट में और 104वें मिनट में गोल किया था। नीदरलैंड की साइड से नेनिंगा ने 82वें मिनट में गोल किया था और अर्जेंटीना की साइड से बर्तोनी ने 115वें मिनट में गोल किया था। तो इस प्रकार यह मैच अर्जेंटीना जीत गया था और 1978 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीत लिया था। अब देख लेते हैं टॉप गोल स्कोरर कौन से थे। अर्जेंटीना के मैरियो केम्स ने 6 गोल किए सबसे ज्यादा। इसके बाद नीदरलैंड के रॉब रेसनब्रिंक ने 5 गोल किए। पेरू के क्यूवेलस ने 5 गोल किए। अर्जेंटीना के लियोपोल्डो लूक ने 4 गोल किए और ऑस्ट्रिया के हैंस क्रेंकल ने 4 गोल किए। तो इस प्रकार 1978 के फीफा वर्ल्ड कप समापन हो गया। धन्यवाद।